हाय एवरीवन। तो ये एक नया वीडियो है, काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस। इस वीडियो में कुछ एक एक्सपीरियंस के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कोई इवेंट या कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इट्स लाइक अ स्मॉल काइंड ऑफ विजडम जो मुझे एक दो दिन में कुछ आया। ऐसा कुछ मैंने कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स से बात करी तो कुछ समझ में आया। तो आई थॉट इट विल बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स एज वेल एज जो हमारी तरह कॉरपोरेट लाइफ में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स। तो इट्स फॉर देम। आई होप इट विल बी हेल्पफुल डेफिनेटली। सो द थिंग इज, now I am almost at such a age that I cannot prepare for most of the government exams. But deep down एक ऐसा रहता है, एक काइंड ऑफ व्हाट टू से कि आई कुड हैव डन मच बेटर। आई इट्स टोटली पर्सनल। मैं सोचता था कि मेरे पास कुछ कैपेबिलिटी ऐसी है कि आई कुड हैव डन मच बेटर देन व्हाट आई एम राइट नाउ। लेकिन किसी न किसी कारण से, मोस्टली मेरे कारणों से, पर्सनल कारणों से मैं नहीं कर पाया। इवन टुडे मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू समथिंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग। इट्स नॉट दैट आई एम बिलिटलिंग व्हाट आई एम टुडे। बहुत ही अच्छा जॉब है, सब कुछ इट्स गुड, पे वाइज, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, एवरीथिंग इज गुड। जो समस्याएं कहीं आप अपने जॉब में देख रहे हैं वो यहाँ भी हैं। जो अच्छाइयाँ आप अपने जॉब में देख रहे हैं, वेर एवर यू कैन फाइंड प्राइवेट गवर्नमेंट, वो यहाँ भी हैं। और प्रोस एंड कॉन्स आर ऑलवेज देयर। द थिंग इज कि आई वॉज वेरी मच inclined towards civil services from a young age, and everyone is almost from a middle class family. सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। इवन नॉट ओनली अस, आवर पेरेंट्स ऑल्सो आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट देयर किड्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। बट दिक्कत ये होती है कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स आर सिर्फ एम्बिशियस होने से काम नहीं चलता। उसमें एम्बिशियस होने के साथ साथ आपके पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास गाइडेंस भी होना चाहिए, आपके पास इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स मैटर वेल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। मेरे साथ कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें नहीं थी वो मेरे कारणों से नहीं थी, जो चीज़ें थी वो दूसरों के कारणों से थी, विच वर द फैक्टर्स दैट कुड हैव लेड टू समथिंग एल्स। बट मेरे कारणों से कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो एक गिल्ट हमेशा रहता था माइंड में, जो कि अब नहीं है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर दैट अबाउट दैट। तो हमारे एक परिचित हैं वरुण बाबा, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर थ्रू दिस वीडियो। उन्होंने एक बात बताई कि वाई डज दिस कम टू माइंड। मतलब मेरा सवाल ये था कि ये हमेशा मन में आता क्यों है कि कुछ और अच्छा इससे कर सकते हैं, कुछ इससे बड़ा मैं कर सकता हूँ। हमेशा एक काल्पनिक थॉट कह लीजिए, कल्पना कह लीजिए कि वो रहता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकते थे यार हम। इवन पीपल रिलेटेड टू मी यूज टू टेल मी, मतलब अभी भी कहते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते थे। इनफैक्ट आई ट्राइड ऑल्सो few exams after I got into the current organization. After that I also tried. I missed by few marks or something like that. But उसके बाद मैंने कभी दिया नहीं कुछ, तो मन भी वो हो गया। आई गॉट सेटल्ड, आई गॉट मैरिड एंड नाउ हैव अ किड, तो थिंग्स वेंट दैट वे। बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, तो उन्होंने पूछा द कि क्यों, मतलब आखिर ये थॉट आता क्यों है कि आई कुड हैव डन समथिंग एल्स। वो थॉट आता है एम्प्टीनेस से। आपके अंदर एक ऐसा एम्प्टीनेस है ना, जिसको आप हमेशा फुलफिल करना चाहते हो किसी न किसी तरीके से, इधर थ्रू अ ग्रेट जॉब,
करियर और थ्रू अ गुड हॉबी कहीं ना कहीं से आप उस एम्प्टीनेस को भरना चाहते हो. इट्स नॉट दैट कि यू शुडंट ट्राई. ह्यूमन कैपेबिलिटी लिमिटलेस है. ह्यूमन माइंड इज लिमिटलेस. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्किल एंड इंटेलिजेंस. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. बट दिक्कत यह है कि आप हमेशा चाहते ही क्यों रहते हैं. इट्स नॉट दैट कि अभी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इफ समवन क्वालिफाइज यूपीएससी और आईएएस बन गया, क्या वो 100% सेटिस्फाइड रहेगा? नहीं रहेगा. और अगर ऐसा केस रहता, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अगर जनरली बात करते हैं, अगर ऐसा रहता कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आदमी सेटिस्फाइड रहता, देन रोमन सैनी अन अकेडमी नहीं खोला रहता. एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये. तो इट्स दैट एम्प्टीनेस दैट इज प्रोपेलिंग, दैट इज कॉजिंग that is causing anyone to go forward and try something else. दिक्कत ये, वो एम्प्टीनेस आती कहाँ से है? एम्प्टीनेस वो रहती है, आती तो नहीं है कहीं से, वो रहती है, इनबिल्ट है वो. एंड you would be surprised to know that emptiness is the truth. It is what you are. It is not anything else. It is what you are. जो आप हैं. आप इधर उधर कुछ भी चाहते हैं क्योंकि आप जो हैं उससे भागते हैं. वो जो एम्प्टीनेस है उससे भागते हैं. हमेशा कुछ ना कुछ की चाह रहती है. और चाह क्यों रहती है? कंपैरिजन से. आप किसी न किसी पर्सन को देखे रहते हैं जिससे आप कंपेयर करते रहते हैं आजीवन. वो बचपन से लेके when you are a teenager, when you grow up in an adult, when you get a job, when you have a career, when you're on the slope of your ending of the career, आप बूढ़े भी हो जाते हैं. कंपैरिजन रहता है हमेशा. समाज में किसी आदमी से होगा या आप कॉलेज में किसी लड़के से होगा, तो वो कंपैरिजन के चलते क्या होता है ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ब्रीड इन करती है. और उससे होता क्या है कि यू ऑलवेज थिंक कि मैं कुछ अच्छा कर सकता था जिससे कि उस पर्सन के सामने मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, या ऐसे समाज के सामने थोड़ा और बड़ा हो जाऊं. तो दिक्कत उससे ये होती है कि आप बड़े तो हो नहीं पाते, वो डिप्रेशन और होते जाता है उससे. तो द थिंग इज कि वो एम्प्टीनेस ना बार बार आपको काटने के लिए दौड़ता है. और उस चीज़ से भागने के लिए आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो. मे बी यू कैन क्वालिफाई. दिक्कत यह है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर भी लो. इट्स अगेन, ये सारी बातें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. आप यूपीएससी क्वालिफाई कर भी लो, बट दैट एम्प्टीनेस विल स्टिल रिमेन. इट विल कीप लिंगरिंग wherever you go, wherever you are posted, in whichever department, it's going to stay, because that emptiness is truth. वही सत्य है और वही आपके साथ हमेशा रहेगा. होना ये चाहिए कि आप उस सत्य को, उस ट्रुथ को, उस एम्प्टीनेस को, एंड ड्यू टू दैट एम्प्टीनेस और ड्यू टू व्हाट्सएवर फैक्टर, जो एम्प्टीनेस है ना, उसको समझने की जरूरत होती है. उसको अगर आप समझते हैं ना, देन all these things, being a cricketer, being a guitarist, professional guitarist, being a career diplomat, being a politician, being a notable scientist, being a poet, writer, etc etc, सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी. कुछ भी मैटर नहीं करेगा इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट एम्प्टीनेस. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. that is one of the, see, I'm not a psychologist, but as far as मुझे समझ में आया है कि वो मुख्य कारण होता है डिप्रेशन का. वो जो एम्प्टीनेस से हमेशा हम भागते रहते हैं ना, हमेशा भागते रहते हैं, और वो डिप्रेशन का कारण हो जाता है. क्योंकि हमें वो मिलता नहीं है जो हम चाहते हैं. क्योंकि जो चाहते हैं वो कल्पना है, और जो है वो फैक्ट है, वो कल्पना नहीं है. तो जो है और जो हम चाहते हैं, मतलब एज इज एंड टू बी, तो जो एज इज और टू बी में जो डिफरेंस है ना, दैट इज कॉजिंग डिप्रेशन, एंड दैट इज ग्रीड. सो अल्टीमेटली ग्रीड इज कॉजिंग डिप्रेशन. और उससे होता क्या है ना, हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाते अपने जीवन में. इट्स नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल. कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई आध्यात्मिक चीज़ें नहीं है. ये बड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, और मैं पर्सनली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया हूँ. दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग. इट मे बी टोटली डिफरेंट फॉर यू, but that was one point I wanted to share.
तो अगर उस एम्प्टीनेस को, उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर आप समझ लेते हैं, तो एक तो पहली बात, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही डिसॉल्व हो जाता है। बचता क्या है? वो एम्प्टीनेस। और एम्प्टीनेस क्या है? आप, द ट्रूथ अबाउट यू, अबाउट मी। और जब आप वो समझ लेते हैं ना, तो देर इज अ ब्लिस, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू फाइट, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, यू आर नो लॉन्गर इंफीरियर और सुपीरियर, यू आर वॉट यू आर। और जब आप वो होते हैं जो आप हैं, मतलब देर इज नो एफर्ट टू बी समथिंग, देन देर इज हैप्पीनेस, बिकॉज देन देर इज नो competition, no comparison, no friction. So that is the truth. And उससे ये होता है कि आप फिर बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, आपका किसी की ओर ध्यान नहीं रहता, आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वेर एवर यू विल बी हैप्पी। और ये चीज़ मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये चीज़ मुझे कल समझ में आई, येस्टरडे ओनली। मैं परेशान रहता था, आई स्टिल हैड एज फॉर यूपीएससी अराउंड, बट मैं फिर सोचता क्यों तैयारी करूँ फिर, फॉर वॉट? बिकॉज देर वॉज नो, इट्स नॉट लाइक मोटिवेशन एक अलग ही चीज़ है, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, इट मे बी डिफरेंट, पावर, फेम, मनी, अथॉरिटी, these are these are the reasons most of the candidates have in order to be the in order to become IAS or IPS or whatever. मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब समाज सुधार के लिए मैं मतलब जाऊं, ऐसा कभी किक नहीं किया, कभी क्लिक नहीं किया। वैसे भी honestly saying, the dream was to become a PNB manager with 35,000 salary. It was, I think, in 2011 or 12 when I had gone to a PNB branch in my hometown. I saw the branch manager and it was my dream job. Such was a middle class dream. बाद में फिर बचपन से तो एक तो चलता ही था यूपीएससी, तो बट बड़े होके कोई ऐसा वो नहीं आया कि क्यों, पैसे के लिए, फेम के लिए, अथॉरिटी के लिए, देन इट्स नॉट अ मोटिवेशन टू बी एट सच अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिकॉज वो जो मोटिवेशन होगा, इट विल मेक यू करप्ट। यूपीएससी रिक्वायर्स एन ऑनेस्ट माइंड, a mind with integrity, a mind who sees through things and tries to. I'm not saying everyone is corrupt in UPSC or those who qualify IAS or IPS. I have few contacts, very few, जो लोग हैं उन पोजीशन पे, and they are very honest. So I really respect those people. Coming back to the point, दिक्कत उसमें यही होती है कि एम्प्टीनेस के बारे में बात कर रहे थे, एंड वाई डू वी ऑलवेज परसू, वांट टू परसू, जैसे गिटार ही बजाते हैं या क्रिकेट ही खेलते हैं हमेशा। मैं इस पे भी मैं सोच रहा था कि क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अच्छा लगता है क्रिकेट खेल के। मतलब बचपन से मैंने क्रिकेट खेला, मैं ये भी सोचता था कि इफ आई हैड बीन गिवन अ चांस, आई वुड हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, नॉट टू बोस्ट, बट ठीक ठाक खेल लेता था, थोड़ा पुश होता तो एक मीडियोकर क्रिकेटर बन जाता। देन अगेन, क्यों बनना था? क्रिकेट खेलने का मन था तो गली क्रिकेट खेल लेते, ग्राउंड आसपास था, खेल लेते। क्यों उस लेवल पे परफॉर्म करने की वो होती है? क्योंकि आपको फेम चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है। देन एट दैट मोमेंट जब लोगों को दिखाना है, तो वो पैशन नहीं रह जाता, इट बिकम्स समथिंग एल्स, यू गेट करप्टेड ड्यू टू दैट। तो यही मैं बताना चाहता था कि मुझे एटलीस्ट ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, देन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मे बी कुछ हो जाए, बट ये जो फैक्ट है ना, ये इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर टू मी नाउ कि देर इज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। इट्स नॉट दैट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, इट्स नॉट दैट आई एम डिससेटिस्फाइड, आई एम ओके, आई डू माई वर्क डिलीजेंटली, ऑनेस्टली। वो एम्प्टीनेस को अब समझने की जरूरत है, जो एम्प्टीनेस हमेशा आपको प्रोपेल करती रहती है कि डू समथिंग, रन अवे फ्रॉम मी, भाग जाओ, वो काटने को दौड़ता है। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर फीड, फेसबुक पोस्ट,
social media, YouTube, everything propels you to distance yourself from that emptiness, from that truth, because वो truth बड़ा डरावना है, आप ही हैं और आप अपने से ही भागते हैं. See, whenever you are alone or whenever you sit alone, आप देखते होंगे बिना मोबाइल के, इनफैक्ट अब तो नॉट टू से वॉशरूम में भी लोग मोबाइल लेके जाते हैं 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स whatever, आप उसमें भी अकेले नहीं रह पाते हैं, डर लगता है. दैट एम्प्टीनेस ऑलवेज कम्स बाइटिंग यू. तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू लुक एट. और उसी के चलते करियर स्विचेस होते हैं, करियर शिफ्ट होता है, डिप्रेशन होता है. इसका ये मतलब मत समझिएगा कि ग्रोथ से उसका कोई वो लेना देना है. ग्रोथ इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. इफ़ यू आर ऑनेस्ट, if you are diligent, growth is bound to come. Not in terms of promotion, not in terms of transfer, nothing. Growth आपके अंदर होगी. वो बाकी जो चीज़ें मैंने कही, that would be a byproduct. It can be the case that you may not get, but down the line you will get, because if you are honest, मिलना ही है तो उसके बारे में चिंता ही नहीं करना है. If you are worried, then you are running away. Then you are running away about from your present responsibilities. अगर आप present में काम नहीं कर रहे हैं तो it's going to affect you. So the thing is कि do not run away from that emptiness, from the truth. We should try to face it. और फिर क्या होगा ना, फिर आप satisfied रहेंगे हमेशा in every aspect of life. और ये चीज़ मुझे समझ में आ गई and I'm very happy. So I wanted to share it with all of you. I hope it will help. Maybe you can find it boring also, but I do not make YouTube videos for views or anything. I feel like I'm quite happy making this video, so I wanted to share it with you all. So I hope आपको पसंद आएगा. So I'll keep sharing whenever I try to learn anything new. मैं फिर शेयर करूँगा इससे. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you. Good night.